बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा है नाचिज़ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों कहते हैं कि सबसे अच्छा इंसान वो है जो सूरज के तलू होने से पहले जाग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 3 बजे के उठे हुए हैं। पहले सहरी का इंतज़ाम किया, उसके बाद नमाज़ पढ़ी। अब हम अपने जो घर के काम हैं, जानवरों के काम हैं, यानी कि हमारी डेली की रूटीन है, उस पे काम करेंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। बाहर का मौसम है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो घर के पौधे और दरख्त हैं बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं। गुलाब का जो पौधा है उस पर बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए हैं और ये तकरीबन सारे फूल इसके खिले हुए हैं जो कि बड़े ही प्यारे और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। अनार का पौधा भी बड़ा ही प्यारा हो गया है, इस पर भी अब अल्हम्दुलिल्लाह फल लगना शुरू हो गया है। छोटी छोटी चिड़ियाँ इस पर आकर बैठती हैं और बड़े ही प्यार से चहचहाती हैं। सारी रात ठंडी ठंडी हल्की फुल्की हवा चलती रही, जिससे हमारा जो बेर का दरख्त है इसके अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बेर पके हुए थे सारे नीचे गिर गए हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ताज़ा देसी बेर हैं ये, और ये बहुत ज़्यादा हैं। बाद में हम टोकरी लेकर आएंगे तो ये सारे बेर उस टोकरी में इकट्ठा कर लेंगे। ये देखें यहाँ भी क्यारी में पड़े हुए हैं। हमारे शहतूत के पौधे की खूबसूरती भी अपने अरूज पर है और अब आहिस्ता आहिस्ता इसका फल भी खैर से पक रहा है और कुछ दिन बाद इंशाअल्लाह इसका फल मज़ीद पक जाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब गर्मियाँ आ रही हैं। दोस्तों अब हम घर से बाहर चलेंगे और घर से बाहर जाते ही हमारा रुख सीधा होता है जानवर के बाड़े की तरफ। घर से बाहर का सुबह के वक्त का नज़ारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत होता है। बरसीम की घास बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ है। हमारे प्यारे अबू जान वो सामने घास काट रहे हैं, हम भी चलेंगे उनके साथ घास काटेंगे, मगर पहले ज़रा जानवरों के बाड़े की तरफ चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई काम पे जा रहे हैं। लकड़ियों की ज़रा किल्लत महसूस हो रही थी, तो हमारे जहाँ पे खेत हैं वहाँ पे ये 4-5 जो शीशम के दरख्त थे ये सूखे हुए थे, हम ये काट कर ले आए हैं। बछड़ा हमारा यहाँ मज़े से बैठा जुगाली कर रहा है। इन्हें फ़िलहाल हम इस बरामदे के नीचे बांधते हैं, क्योंकि रात को ज़रा शबनम पड़ती है, ये बीमार ना हो जाए। बछड़ी यहाँ पे बैठी हुई है, बाकी जानवर हमारे वहाँ पर हैं। उफ मेरे खुदाया, इतना इन्होंने देखे गोबर लगाई है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा गोबर। खैर इसे बाद में हम साफ़ करेंगे। फ़िलहाल घास ला के इन्हें अपनी खुरलियों पे बांध देंगे और अब हम चलेंगे अपने प्यारे अब्बू की तरफ और उनकी हेल्प करेंगे घास की कटाई में। दरवाजे को बंद कर देंगे। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे गांव का नज़ारा सुबह के वक्त बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। हल्की फुल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, परिंदों की चहचहाट है, उसके सिवा खामोशी ही खामोशी है। ना गाड़ियाँ, ना ट्रैफिक, ना धुआं, ना शोर शराबा। यही तो गांव का हुस्न है। दोस्तों चाहे आप शहर में रहते हैं या तो फिर गांव में, ये मौसम ही ऐसा है। गंदम की कटाई से महीना या 15 दिन पहले अक्सर हमारी जो यहाँ पे घर हैं उनके गंदम के दाने ख़त्म हो गए हैं, भूसा ख़त्म हो गया है। ये मौसम ही ऐसा है, मगर 15 अप्रैल के बाद इंशाअल्लाह सबके यहाँ बहुत ज़्यादा गंदम के दाने भी होंगे, जानवरों का भूसा भी होगा। हमारा भी यही हाल है, भूसा ख़त्म हो गया है और अब हम अपने भाई को बोलेंगे वो हमारे साथ चलेगा। एक जगह से हमने अपने साथ वाले जो हमारे हमसाए हैं उनसे हमने भूसा लिया है, वो लेकर आएंगे। अबू ने हमें कह दिया कि आप उधर जाओ जब तक मैं घास की कटाई करता हूँ,
तो आप भूसा लेकर आइए। तो अब हम उधर चलेंगे। दोस्तों बंदा घर से सोच के क्या निकलता है मगर होता क्या है। हमने सोचा था कि हम ज़रा आपको अपने जानवर दिखाएंगे और फिर अब्बू जी के साथ हेल्प करेंगे, बरसीम की जो घास है उसकी कटाई करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारे ज़िम्मे और काम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि जाके आप भूसा लेकर आए। भाई हमारे सो रहे होंगे, उन्हें हम जगाएंगे और फिर एक या दो कपड़े लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे अपने प्यारे हमसाए के घर, वहाँ से भूसा लेकर आएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अब हम दोबारा अपने घर आ गए हैं। सुबह के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहा है। कुछ लोग सहरी करके हमारे जो घर के लोग हैं यानी कि फैमिली मेम्बर हैं वो सो जाते हैं, मगर हमारे प्यारे अब्बू जान और मैं हम नहीं सोते। हमारा प्यारा बेटा आप देख रहे हैं कि बेर चुन रहा है। टोकरी तो नहीं लाया ये, मगर ये गिलास लेकर आया है स्टील का और इसने देसी बेरों से इसे फुल कर लिया है। मज़ीद भी अब वो चुन रहा है। खैर अब हम भाई को चल के जगाएंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे भी जाग गए हैं। आप देख रहे हैं कि शोर उनका बहुत ज़्यादा आ रहा है। दोस्तों सुबह सवेरे ही जब आपको अपने घर के बिल्कुल साथ ऐसा प्यारा सरसब्ज व्यू मिले तो इसकी क्या ही बात है। हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। खैर हमने अपने भाई को जगा दिया है, वो गए हैं मुंह हाथ धोने के लिए। फिर हम कपड़े लेंगे, सीधा चलेंगे भूसा उठाने के लिए। दोस्तों मैं हैरान हूँ कि लोग सुबह उठते ही सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग ऐसे ही बोलते हैं और बड़े हशाश बशाश और खुश होते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ भाई। मेरे आधा घंटा मुझे लगता है ख़ुद को होश में लाने में कि मैं हूँ कहाँ पे, फिर जाकर बड़ी मुश्किल से अकल ठिकाने आती है। खैर हर बंदे की अपनी तबीयत है। दोस्तों मैं घर में था, मुझे याद आ गया है कि बकरियां हमारी फ़िलहाल उस कच्चे कमरे के अंदर हैं। सुबह हो गई है तो उन्हें हम अब चल के बाहर निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो चलो सुबह हो गई है, चलो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बकरियों के जो बच्चे हैं वो अब बड़े ही प्यारे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ये सीधा जाकर बेरी के जो पत्ते हैं वो खाएंगे, क्योंकि रात हवा की वजह से बहुत सारे पत्ते नीचे गिरे हैं। बेरी के ऊपर चिड़ियाँ बड़े ही प्यार से चहचहा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बकरियां अब हमारी बाड़े के अंदर आज़ादी से घूम रही हैं। अब हम चलेंगे इस कमरे के अंदर और यहाँ से उठाएंगे कपड़े और सीधा चलेंगे भूसा लेने के लिए। बिस्मिल्लाह। दोस्तों अगर आप मेरे डेली के व्लॉग देखते होंगे तो आज से चंद महीने पहले ये सारी जगह फुल थी भूसे से, मगर अब भूसा ख़त्म हो गया है। सारा भूसा हमारे प्यारे जानवर खा गए हैं। खैर अब हम यहाँ से दो कपड़े लेंगे। ये बोरे नुमा है, बिस्मिल्लाह। दो काफ़ी हैं। इस एक कपड़े में एक मन भूसा आ जाता है, तो फ़िलहाल हम 2 मन लेकर आएंगे, फिर देखेंगे इंशाल्लाह। बात की तरतीब बाद में देखी जाएंगी। दरवाज़े को बंद कर देंगे। अगर हमने दरवाज़ा बंद ना किया तो ये बकरियां बड़ी शरारती हैं, इस कमरे के अंदर आएंगी और यहाँ पे खाल रखी हुई है, ये खा जाएंगी। और इतनी खाएंगी बस नहीं करेंगी, मर जाएंगी लेकिन बस नहीं करेंगी। ये दोस्तों हमारा घर है और हमारे घर से 2-3 घर छोड़कर जहाँ से हमें भूसा लेना है वो घर सामने वाला है। दरमियान में हमारे अंकल का घर है और इसके साथ हमारे प्यारे बहनोई का घर है। ये खाल अब सूखी पड़ी हुई है। जब नहरी में पानी होता है तो ये खाल अक्सर पानी से फुल होती है। ये सामने वाला घर है जहाँ से हमें भूसा लेना है। ये हमारे बहनोई का घर है। एक ज़माना था दोस्तों ये गली बहुत ज़्यादा साफ़ हुआ करती थी, मगर अफसोस जब से ये खाने पीने चीज़ें की रैपर ज़्यादा हो गए हैं, प्लास्टिक ज़्यादा हो गया है, तो इस गली का हाल भी अब बुरा है।
आप देख रहे हैं खाल भी कितनी ख़राब दिखाई दे रही है। ज़रा हम लोग भी कुताई करते हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उस घर के करीब आ गए हैं। ये उनका गेट है, चेक करेंगे कि वो उठे हुए हैं या नहीं। सुन्नत के हिसाब से हमने प्यारे हमसायों का दरवाज़ा 3 दफ़ा खटखटाया, यानी कि दस्तक दी, वो नहीं आए। मजबूरी थी, हम दरा पराली लेकर आए हैं। अपने जानवरों को अब बरसीम में पराली दे दी है और यह मज़े से अल्हम्दुलिल्लाह बरसीम की घास और पराली खा रहे हैं। हमारे यहाँ अगर भूसे की बात की जाए तो 1 मन मिल रहा है तकरीबन कोई 8 से 1000 रुपये का। 2 मन हम लेंगे और प्यारे हमसाए को 1800 या तो फिर 2000 देंगे। हमारा नन्हा मुन्ना बेटा भी खैर से यहाँ आ गया है। जानवर की गोबर हमने एक जगह इकट्ठी कर ली है, अब इसे बाहर लेकर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, शीशम की जो खुश्क लकड़ियाँ थी वो हमने सेट कर दी हैं कुल्हाड़े और कुल्हाड़ी की मदद से। जो बड़ी बड़ी टहनियाँ थी वो हमने कुल्हाड़े की मदद से काटी हैं और जो छोटी थी वो हमने काटी हैं कुल्हाड़ी की मदद से। और जो तने थे वो हमने वहाँ अलहदा रख दिए हैं। और ये लकड़ियाँ इंशाल्लाह हमें काफ़ी हैं 8-10 दिन के लिए। बड़े तने हमने यहाँ पे खड़े कर दिए हैं, जब ज़रूरत होगी तो इन्हें आरे पे लेके जाएंगे, फिर इनको ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे। ये भी जलाने के इंशाल्लाह काम आ जाएंगे। धूप अब ऐसा ऐसा निकल आई है, आसमान पे हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं, इसीलिए धूप में इतनी ताकत नहीं है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे वो वहाँ मिट्टी में खेल रहे हैं। बच्चों को मिट्टी के साथ खेलना बहुत ही पसंद होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपनी गाय का बहुत ही ताज़ा दूध निकाल रहे हैं। सारी रात आसमान पे हल्के फुल्के बादल थे, इसीलिए आज सुबह के वक्त शबनम नहीं है। तो ज़रा हम अपनी बकरियां बाहर लेकर आ गए हैं ताकि ये ज़रा चल फिर लें और हल्का फुल्का चर भी लें। अगर शबनम होती तो ये कभी ना चरती। शबनम नहीं है, इसीलिए घास जो है जंगली वो खुश्क है। ये मज़े से अब चर रही हैं। दिन में अगर 1-2 दफ़ा हम अपने खेतों की तरफ चक्कर न लगाएं तो हमारा दिन अच्छा नहीं गुजरता। वो सामने हमारा घर है और घर से कुछ ही फासले पर हमारे खेत हैं। अब हम चलेंगे अपने गंदम की खेतों की तरफ। ये हमारे कज़न के खेत हैं और इनकी फसल अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तैयार होने वाली है। हर बंदा इस इंतज़ार में है कि ईद खैर से गुजर जाए, फिर इंशाल्लाह गंदम की कटाई की जाएगी। सरसों भी तैयार हैं इनके, ये सरसों के पौधे हैं और ये भी अब तकरीबन पके हुए हैं। ज़रा ज़रा सब्ज़ हैं, जब ये अच्छी तरह पक जाते हैं तो इनका रंग भूरा यानी कि ब्राउन हो जाता है। वो सामने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खेत हैं, अब वो आने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गंदम की फसल बहुत ही ज़बरदस्त है। कई जगह पे बहुत ज़्यादा गंदम पकी हुई है और कई जगह पे सब्ज़ है। गांव की जो नहरी है उस तरफ तो पक्की सड़क है और इस तरफ कच्ची सड़क है। हमारी जो ज़मीन है वो कच्ची सड़क के इस तरफ है। ये 3 बीघे हैं, 1 बीघा वहाँ पे है। टोटल यहाँ पे 2 एकड़ यानी कि 4 बीघे ज़मीन है हमारी। दोस्तों, ये ज़मीनें जायदादें ये सब अल्लाह पाक की हैं, बस हम लोगों का आर्जी नाम होता है। आज उसकी हैं, कल उसकी हैं, ये पड़ी रहेंगी। पता नहीं पहले कितने इनके मालिक थे, हमारे दादा परदादा इससे भी आगे। और अब ये आर्जी तौर पर हम लोग काश्त कर रहे हैं। बाद में पता नहीं ये किस किस के हाथ आएंगी। ये हमारे प्यारे हमसायों की बरसीम की घास है और इनके जो सरसों के बीज हैं ना वो पके हुए हैं, यानी कि सरसों के जो पौधे हैं। और आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें
इनका रंग अब ब्राउन है। ये इतने छोटे हैं कि हाथ पे ठहरते ही नहीं। खैर अब हम आगे चलेंगे। खाल को क्रॉस करने के लिए हमारे प्यारे अब्बू जान ने यहाँ पे खजूर का एक तन्ना डाला हुआ है और ये बहुत फ़ायदा देता है। ऐसे खाल क्रॉस हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बीघे की भी गंदम हमारी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका रंग फ़िलहाल ज़्यादा भूरा यानी कि ब्राउन नहीं हुआ। इसका रंग फ़िलहाल सब्ज़ है, मगर ये कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह पक जाएगी। अगर बीज की बात करें दोस्तों, तो हमने 2 बीजों का इंतखाब किया है। एक बीज का नाम है अकबर, 1 एकड़ अकबर बीज का है, और दूसरा है दिलकश। अब देखते हैं कि रिज़ल्ट कैसा होगा इनका। कौन सा बीज ज़्यादा एवरेज देगा हमें। गाँव की पगडंडियाँ भाई साहब दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत होती हैं, मगर एहतियात से इन पर कांटे भी होते हैं। अगर बर वक्त इन कांटों की सफाई की जाए तो ये अगले साल नहीं होंगे, मगर इनको अगर साफ़ ना करें तो ऐसे इनके बीज बन आते हैं और ये यहाँ पड़े रहते हैं। जब अगली दफ़ा जब गंदम काश्त करेंगे तो फिर ये दोबारा उगाएंगे। वो सामने हमारे प्यारे हमसाए आप देख रहे हैं कि पराली को जला रहे हैं ताकि पनीरी काश्त कर सकें। चावल की पनीरी का भी मौसम है, लोग वो भी काश्त कर रहे हैं। खजूर के अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही प्यारे गोशे निकले हुए हैं। हम मकामी ज़बान में इन्हें गोशे कहते हैं। इस पगडंडी पे तो दोस्तों इतने ज़्यादा कांटे हैं, ये तो रास्ता ही बंद है। हम यहाँ से जाते हैं, आप देख रहे हैं कि रास्ता भी गंदों के अंदर से बना हुआ है। ये लाइन है, यूँ समझिए ये बॉर्डर है। इस तरफ हमारे हमसायों के खेत हैं और इस तरफ हमारी जो कास्ट के लोग हैं उनके हैं। जैसे कि ये हमारा खेत हो गया, ये हमारे अंकल का खेत है, वो सामने वाला भी अंकल का खेत है। ऐसे ही ये खेत सारे बटे हुए हैं, मगर इस पगडंडी के इस तरफ ये हमारे हमसायों के खेत हैं। खैर अब हम आगे चलेंगे। वो सामने हमारे प्यारे कज़न ने भिंडी काश्त की हुई है, वो भी आपको दिखाएंगे। थोड़ी थोड़ी वो उगी हुई है, क्योंकि तकरीबन कोई 10 से 15 दिन हो गए हैं उन्होंने भिंडी काश्त की है। इस पगडंडी पे भी बहुत ज़्यादा कांटे हैं। दोस्तों अगर फसल की बात की जाए तो हमारे हमसायों की जो गंदम की फसल है अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही आला है। ये तो ऐसे दिख रही है जैसे भी प्लेन कारपेट हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और सीटे भी बड़े ही ज़बरदस्त और बड़े बड़े हैं इनकी गंदम की फसल के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कज़न की भिंडी की फसल है वो भी बहुत ही आला दिखाई दे रही है। वहाँ पे एक नकली पुतला नुमा बनाया गया है, बल्कि एक लकड़ी है उसको एक कमीज़ पहना दी गई है ताकि परिंदे वगैरह भिंडी का बीज ना खा सके। अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी तो बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में उग रही है। दोस्तों ये सफ़ेद रंग की भिंडी है। हमारे जनूबी पंजाब में सफ़ेद रंग की भिंडी भी होती है। नॉर्मली भिंडी का रंग सब्ज़ होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थी हमारे माह रमज़ान में सहरी के बाद की यानी कि सुबह की रूटीन। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।